नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी आर मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इस 4.3 के हम वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो सेकंड टर्म में पेपर में आएंगे। ठीक है, पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, जो जो सिलेबस में आपके, वो सभी के सभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जो इस वीडियो में नहीं कराए जाएंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चार पार्ट है इसके। तो चलिए देरी ना करते हुए हम पहला पार्ट ले लेते हैं। इस पहले पार्ट में 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास -7 और सी है हमारे पास 3। यहाँ से ए बी सी हमें पता चला है। अब हम निकालेंगे डी। डी मिलेगा हमारे पास b² माइनस 4ac के फॉर्मूले से। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। बी है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए है 2 और सी है हमारे पास 3। 7 का स्क्वायर करा 49 माइनस इसको मल्टीप्लाई करा हमारे पास आया 24। तो डी आता है हमारे पास 25। डी कितना आता है 25। और डी हमारा जीरो से बड़ा। जैसे डी हमारा जीरो से बड़ा आता है तो अब हम मूल ज्ञात करेंगे इसकी। और मूल निकालने का फॉर्मूला है, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे अब हम -b प्लस माइनस अंडर डी बटे में 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस पहले साइन था, b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस अंडर डी। डी हमारे पास 25 बटे में 2a। ए है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे में 4। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7 जमा में 5 बटे में 4। और दूसरी वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर में 7 माइनस 5 बटे में 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमारा पहला पार्ट। वीडियो को पॉज करके आप जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए अपनी बुक में। तो अब जो है हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। बाकी जो दो पार्ट बच जाएंगे आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको रख कर देता हूँ। एक और पार्ट कर लेते हैं हम इसका। तीसरा पार्ट करेंगे। बाकी जो दो पार्ट है वो आप अपने आप कर लीजिएगा। देखिए तीसरा पार्ट देखिए इसका। 4x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, फिर डी निकालेंगे और डी से हमें पता चलेगा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए है यहाँ पे 4, बी है यहाँ पे 4 और सी है यहाँ पर 3। डी निकाला हमने। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बी था हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए 4 है मल्टीप्लाई सी 3 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 16 ती 48 और ये माइनस का 32 आ गया। डी आ गया हमारे पास माइनस का 32। अगर डी हमारे पास जीरो से छोटा आता है यानी कि माइनस का आता है तो उसके जो मूल है वो अस्तित्व में नहीं होते। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मूल जो है अस्तित्व में नहीं है, तो इसके वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए इसको और लास्ट में लिख लेना कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक लड़की है शेफाली, वो दो टेस्ट दे रही है गणित और मैथ, सॉरी गणित में यानी मैथ और इंग्लिश, दोनों में मिलाकर उसके 30 नंबर आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 30 नंबर।
तो अब देखिए, अगर उसके मैथ में x नंबर आते हैं तो उसके इंग्लिश में 30 माइनस एक्स अंक आएंगे, तभी तो दोनों को जोड़ के 30 आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात लिखनी है कि माना शेफाली की गणित में अंक x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना शेफाली के गणित में अंक, माना शेफाली के गणित में अंक। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना बेटा, x चूंकि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में कुल 30 अंक है, so this implies शेफाली के अंग्रेजी में अंक। तो शेफाली के अंग्रेजी में अंक होंगे बराबर में 30 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, मैथ में उसके अंक है x और अंग्रेजी में x, 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ATQ लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, पहले गणित में कितने मिल रहे, x 2 नंबर और मिल गए, यानी कि x जमा में 2, ये उसको गणित में मिले। फिर और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिल जाएंगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी में मिले तो उसको 30 माइनस एक्स, 3 अंक कम, यानी इसमें से 3 घटा देंगे। मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल, तो उनको गुणा करके हमारे पास कितना आता है, 210। ये प्रश्नानुसार है, इसको हल करेंगे तो ये आया x जमा में 2 इंटू में ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, लास्ट वाले पॉइंट से मैं यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्र प्लस में 54 माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से आएगा माइनस का एक्स स्क्र 25x प्लस 54 माइनस 210, 210 तरफ इस तरफ आगे माइनस, तो हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्र प्लस में 25x और माइनस का यहाँ पे माइनस कर लीजिए, माइनस करके देखिए कितना आया, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, 110 में से 54 गए, 6 5 1, 156 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया। नीचे वाला भी मैं रफ कर देता हूँ, अच्छे से बेटा अच्छे से इसको नोट करना है, अपनी कॉपी में अच्छे से सोल्व करना है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसी वीडियो में आपको 4.3 के सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा, ध्यान से आप करना। तो यहाँ से देखिए माइनस में कॉमन लेता हूँ तो ये समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 25x प्लस में 156 बराबर में 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 156 को हमें 2 नंबर ढूंढना जिसको मल्टीप्लाई करके 156 आए, तो हमारे पास आएगा 12 और 13। इसको जब आप गुना करोगे तो जमा कर माइनस का, ये भी माइनस का, जब इनको गुना करोगे तो 156 आएगा। गुना करके देख लीजिए बेटा कि 156 आ रहा है या नहीं। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 156 ही आ रहा है बेटा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। नीचे वाला मैं रफ कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से इसको करना है।
एक एक स्टेप को अच्छे से करोगे तभी आपको प्रश्न अच्छे से हल करने आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 13x जमा में 156 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 12, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आएगा, x माइनस का 12 बराबर में 0। तो यहाँ से दो चीज़ें आएगी, दो ब्रैकेट बनेगी, x माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबरों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा, यानी कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x बराबर में 12 आ जाएगा, या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से x बराबर में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि उसके गणित में 12 अंक है तो इंग्लिश में उसके कितने अंक हो जाएंगे, 18। यदि उसके गणित में 13 अंक है तो इंग्लिश में उसके अंक कितने हो जाएंगे, 17। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा अगला प्रश्न है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है, हम खेत ले लेते हैं एक आयताकार, आयतकार की शेप में। ये हमारे पास एक आयताकार खेत है, इसमें एक विकर्ण भी बोल रहा है वो। ये गायब हो गया, दोबारा से हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आयताकार खेत है और इसमें एक विकर्ण भी है, ये इसका एक विकर्ण है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा ये है, इसको चौड़ाई को हमने x मान लिया, और ये इसका विकर्ण है 60 मीटर ज्यादा, यानी कि x जमा में 60। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये बड़ी भुजा है तो ये 30 मीटर अधिक है, यानी कि x जमा में 30। तो ये डायग्राम हमारे पास बन के आ गया। तो यहाँ पे हम इस खेत को अगर नाम दें ए बी सी, आयताकार खेत को ए बी सी डी, तो इसमें त्रिभुज जो ए बी सी बन रही है वो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो कहता है कि विकर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम अच्छे से हल करते हैं। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा छोटी भुजा बराबर में x मीटर, देयरफॉर आयताकार खेत है तो हम खेत ही लिख देते, खेत का विकर्ण बराबर में x जमा में 60। क्यों आ रहा है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो है विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। खेत की बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, तो बड़ी भुजा आ जाएगी x जमा में 30 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर जमा में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी सी की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और प्रश्न को हम हल करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ। जब आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर सोल्व करते हैं तो प्रश्न को करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको, अच्छे से आप उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम रखते हैं, ए बी था हमारे पास x जमा में 30, तो x जमा में 30 का वर्ग जमा में
बी सी हमारे पास एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर में ए सी है एक्स जमा में 60 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर खोल देते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वायर जमा में 900 जमा में 60x जमा में एक्स स्क्वायर और बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर जमा में 3600 जमा में 120x। तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर जमा में 60x प्लस में 900, जो राइट हैंड साइड में बचा था वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 3600 माइनस का हो जाएगा और 120x भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो समीकरण बन रहा है वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700। इसको भी जब आप गुणनखंड विधि से हल करोगे तो आपके पास दो नंबर मिलेंगे, 90 और 30। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x जमा का 30x माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में से x कॉमन लिया हमने, x माइनस 90, यहाँ से x कॉमन आया, जमा में यहाँ से 30 कॉमन आया, x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख देते हैं, यह आएगा x माइनस 90 इंटू में x जमा में 30 इज इक्वल टू 0। फिर से दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि या तो x माइनस 90 0 होगा या x जमा में 30 0 होगा। जब x जमा में 30 0 है तो x आएगा माइनस का 30, x आएगा हमारे पास माइनस का 30 और ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो भुजा है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x आएगा हमारे पास 90। तो x आया 90। तो खेत की भुजा हमें ज्ञात करनी थी, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये चौड़ाई 90 और ये 20 ज़्यादा है, सॉरी 30 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगी 120। तो छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं अपने। ये अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। इसको ध्यान से देखिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, अगर पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है तो क्या कह रहा है, इनका वर्ग अगर हम करें तो उनका अंतर 180 है। कितना है? 180। ऐसे ही हम इसको मानेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो इस लाइन को लिखने के बाद हम लिखेंगे ये समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। देखो हमने x में से y मान माइनस करा है, तो x हमारे पास बड़ी संख्या, y हमारे पास छोटी संख्या है। तो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y स्क्वायर बराबर हमारे पास बड़ी संख्या का 8 गुना यानी कि 8x। इसको समीकरण 2 मानो। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 180। तो यह आएगा एक एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। ये भी फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, सॉरी 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 18 और x जमा में 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आएगी हमारे पास, एक आएगी x जमा में 18 और एक आएगी x बराबर में -10। ठीक है, ठीक है बेटा, एक संख्या आएगी 18 और एक संख्या आएगी -10। यदि एक संख्या हमारे पास 18 है तो y हम निकालेंगे इसमें पुट करके। यदि x 18 है तो y देखो क्या आएगा, समीकरण 2 से अब लिखेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर आ जाएगा 8 गुना में 18
ठीक है, इसको हमने हल करा तो y आ जाएगा इस पूरे का वर्गमूल, ये गुना करके आएगा 144, तो y आ गया हमारे पास 144 का वर्ग होता है 12। तो दो संख्या आ गई, पहली संख्या बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। अब देखते हैं, अगर बड़ी संख्या हमारे पास -10 है तो क्या y आएगा? यहाँ पे सोल्व करते हैं। वाई स्क्र इज इक्वल टू 8 गुना में -10, तो ये आया -80। तो y निकलेगा इस तरफ जाके वर्गमूल, और नेगेटिव संख्या का वर्गमूल हमें नहीं पता, तो -10 ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ही आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी एक ही आंसर आएगा, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न रह गया हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है आपका इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। इस प्रश्न को आप अपने से हल कीजिए। अगर किसी बच्चे को ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। इसका सॉल्यूशन भी आपको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना।